नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस लाइव। आज हमारे साथ स्टूडियो में शंकर लाल चोखानी जी मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक सेवा दल के। आज चुनाव पे हम उनके साथ बहुत सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में चोखानी जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी पार्टी क्या है। आप अपनी पार्टी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं जी। तो हमारी पार्टी का इस चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, आम जनता की, उद्योग जगत की, व्यवसाय वर्ग की, इस पर हम अपने विचार आपके सामने रखेंगे। कब से आपकी पार्टी है, कब स्थापना की गई? ये पार्टी को मैंने 2002 में इसका मैं स्थापना किया था जी, दिल्ली में ही। दिल्ली। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह क्या है आपकी पार्टी जैसे इस बार हमारे जो प्रत्याशी खड़े हैं उनका चुनाव से हेलमेट है। हेलमेट है। अच्छा। कितने बार आपके इस बार? हमारे 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। पटना से भी हैं कोई? पटना से, पालीगंज से हैं। पालीगंज से हैं। राजगीर प्रसाद। अच्छा, कहाँ से? और सब जो पूर्वोत्तर बिहार में हैं बेसिक करके। अच्छा, चलिए। आपकी पार्टी का जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर के आप अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, चुनावी मैदान में जितने भी राजनीतिक दल रैलियाँ कर रहे हैं, अपने भाषण दे रहे हैं जी, तो मेन जो मुद्दा है जनता का, बेरोजगारी का, इस पर किसी भी राजनीतिक दल ने अपनी स्पष्ट बातें को नहीं रख रहे जी। जैसे बेरोजगारी। आज लॉकडाउन हो, इसके पहले नोटबंदी हो, जीएसटी हो, जो देश में जो व्यापार का डाउनफॉल हुआ, नौकरियां कम हो गई, नौकरियां धीरे धीरे जा रही है और लोग मतलब कि बेरोजगार हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि आज जो छोटे व्यवसायी वर्ग हैं उनको प्रमुखता से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ वही है। सारे माल का खपत जो है उनके द्वारा डिटेलिंग होता है जी। आज वो दम तोड़ रहे हैं। लॉकडाउन में अपनी पूंजी बेचारे खा गए, महाजन पूंजी थी वो भी बेचारे टूट गई। आज वो उनका रोजगार जाने पर है। जी। हम केंद्र सरकार से, जो राज्य सरकार बनेगी बिहार में, उनको अविलंब बैंक से लोन जो है सरल तरीका से उनको मुहैया कराया जाए। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख वो व्यवस्था तो केंद्र सरकार आपको करा रही है। नहीं, केंद्र सरकार कर रही है, मगर जब बैंक जाते हैं लोन लाने के लिए जी, वो कहते हैं कि इतनी ना उनका टर्म कंडीशन है कि वो ना तो दौड़ पूरा कर पाते हैं, ना उनको लोन दे पाते हैं। बैंक का अपना सिस्टम है, सरकार का अपना सिस्टम है। नहीं, देखिए, वो जो बैंक आपको लोन देगी या किसी भी व्यक्ति को लोन देगी तो बैंक का जो कैटेगरी है उसको तो फुलफिल करना होगा ना। कैटेगरी तो यहाँ तक है कि सवाल है कि हर बैंकों का जो, मैं तो कई बार प्रयास किया जी, जिसको जमीन होगा उसी को हम लोन देंगे। ऐसे वो नियम है कि वो न तो फॉलो कर पाते हैं और प्राइवेट में सूद पर जो रकम लेते हैं घर द्वार बिकने स्थिति में है जी। इसलिए सरकार को अगर ध्यान नहीं देगी, अर्थव्यवस्था जो है और ढीली हो जाएगी देश की। चलो देखिए, अभी तो राजनीतिक पार्टियां का उद्देश्य इस तरह का हो गया टिकट देने का कि बहुत सारी पार्टियां पैसे लेकर के टिकट दे रही हैं। देखिए, जैसे मोदी जी बोले कि स्वच्छ भारत, मेरा ये कहना है स्वच्छ भारत, मेरा अपना दृष्टिकोण है लोकसभा दल का। स्वच्छ भारत जब बनेगा, ये झाड़ू लगाने से स्वच्छ भारत नहीं बनेगा। आप स्वच्छ प्रत्याशी को टिकट दीजिए और उसके बाद जनता उसको जिताएगी। स्वच्छ लोकसभा, स्वच्छ भारत, स्वच्छ विधान, स्वच्छ राज्य। आप टिकट दीजिएगा दागी आदमी को, है ना, और कहिएगा कि इसको वोट दीजिए, वोट जिताइए। अब दागी को टिकट देकर बनाते प्रत्याशी, फिर उसके वोट मांगते जनता से, स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं। कैसा भाई, ये तो बेईमानी है। आप जहाँ से अपने प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं तो वहाँ पर जाहिर सी बात है जदयू के लोग, हम देखिए किसी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करते। नहीं, मेरी बात सुना जाए पहले। टिप्पणी करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और भी पार्टियां से लोग खड़े हैं।
जो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है रुपये से, पैसे से, शक्ति से, जो है ना, तो आपके कैंडिडेट उनका मुकाबला वहाँ पर कैसे करेंगे? देखिए, हमको, मेरा जनता की अदालत है, जनता की अदालत में जो जनता, जो जज है, उसने फैसला देना है। सभी प्रत्याशी जनता की अदालत में अपील कर रहे हैं। नहीं तो अपील कर रहे हैं, तो अब जैसे आपने अपनी बातों को रखा हमारे चैनल के माध्यम से, तो ये बातें आपके जो मतदाता हैं आपके क्षेत्र में, आप अपनी बातों को वहाँ पे रखेंगे, या फिर आपके जो उम्मीदवार हैं वो आपकी बातों को वहाँ मतदाताओं को समझा पाएंगे, तभी ना वहाँ पे आपको लोग वो वोट देंगे? देखिए, मतदाता को हम लोग ने जो अपनी बातों को वहाँ रख रहे हैं, मतदाता लोग हमारी बात से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा। और ख़ास करके जो गरीब तबके के लोग हैं वो बेसी प्रभावित हैं। जी जी। तो मगर अभी हम लोग ने उतना संगठन विस्तार नहीं हुआ है, मगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आने वाला कल जो है हमारा है। जी, बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामना है कि आपके प्रतिनिधि चुनाव जीतें, सदन में बैठे और आपकी बातों को सदन में उठाएं और जनता का कल्याण हो। आपने अपना बेशकीमती समय मुझे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। धन्यवाद।